आज के क्लास में हम लोगों को थ्योरम डिस्कस करना था। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरुआत किया था और टोटल 21 इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोगों ने समझा था, ठीक है। और जैसे हमने कहा था कि आज हम लोगों को थ्योरम डिस्कस करना है। देखिए, हालांकि थ्योरम तो डिस्कस करना ही है हम लोगों को, लेकिन इस चैप्टर में ना कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स बच रहे हैं जो कि थ्योरम के बाद बताना चाहिए, लेकिन हम ये मानते हैं कि यदि उसको थ्योरम बताने से पहले समझ लिया जाए ना, तब जब थ्योरम आपको बता रहे होंगे तब उसमें भी सारे पॉइंट का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि अभी जो कुछ पॉइंट है हमें बताने जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल आपको थ्योरम में भी देखने को मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा अपने क्लासों को रोक के थ्योरम पढ़ने से पहले क्यों ना पहले उन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और पढ़ लिया जाए। तो कुछ हमारे पास 5-6 इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट ये सब बच रहे हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने थ्योरम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5-6 थ्योरम इस चैप्टर में हमारा इंपॉर्टेंट ये सब है, उसको हम लोग कर लेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग आज के क्लास में भी हम लोग आज जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन हम लोग जिस तरीके से सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, समझ में आता चलेगा, ठीक है। जैसे अभी क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी हमको बता दिए, आपको हम थ्योरम बताएंगे, थ्योरम के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है अपने चैप्टर में सबसे पहले सारे को एक जगह पे निपटा लेते हैं। उसके बाद हम लोग सारे को एक बार में रिवाइज करके फिर हम अपना थ्योरम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो 21 नंबर तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आज आप हेडिंग डाल लीजिए 22 नंबर। 22 नंबर आज आप हेडिंग डालिए और 22 नंबर में लिखिए एडजेसेंट एंगल्स। 22 नंबर में आप हेडिंग डालेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, ये हमारा 22 नंबर पे है। चलिए समझते हैं अब हम लोग इसको एक एक करके। देखिए, एडजेसेंट एंगल को समझने के लिए यहाँ पे हमेशा आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या क्या पॉइंट में, देखिए, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। चलो इसको भी आप यहीं पे कर लो। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स दे हैव अ कॉमन आर्म। ये सब का मतलब क्या है बताते हैं, अभी पहले लिख लीजिए। उसके बाद द नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा इसको गहराई से समझते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल का। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी वाला। पड़ोसी वाला मतलब होगा कि एक के बगल में दूसरा वाला। जैसे हमारा घर के पड़ोसी वाले में क्या कंडीशन है भाई, हमारा घर उसका घर, तो क्या कह देते हैं, दोनों आपस में पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी का मतलब होगा जो आपके जस्ट बगल में होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग एडजेसेंट के एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे ना, इसमें आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। अभी एक डायग्राम जो बनाएंगे आपको समझ में आएगा। पहला, ये दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब पॉइंट, याद रखिएगा। दे हैव अ कॉमन आर्म, द नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए अब इसको हम लोग गहराई से समझते हैं, एक एक करके समझिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरे पास 2 रे है, एक ये है और एक हमारा ये है, और इन दोनों का हमारा ये पॉइंट है। आप सपोज कर लो कि ये हमारा ए है, ये ओ है और ये हमारा बी है। तो हमने कहा कि देखो हमारे पास 2 रे है। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, क्या ये हमारा दोनों रे है कि नहीं। बिल्कुल रे है, क्योंकि एक हमारा फिक्स पॉइंट नहीं है, एरो है, और एक हमारा फिक्स पॉइंट है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि दोनों का एक पॉइंट है तो कॉमन पॉइंट कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे हम एक और अलग से एंगल बनाने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, बिल्कुल इसके बीचों बीच। क्या ये भी हमारा एक आर्म है, बिल्कुल आर्म है। चलिए इसका नाम हम पी दे देते हैं, ठीक है। आर्म का मतलब है कि बेसिकली आप रे कह सकते हो, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है समझिए ध्यान से। ये हमारा कॉमन पॉइंट है, क्योंकि सभी का हमारा ये बिल्कुल फिक्स वाला पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पिछले वाले क्लास में जान चुके हैं।
अब इसमें हम बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए, यदि हमारे पास दो रे है, एक है हमारा AO और दूसरा BO, ठीक है ना, और बीच में हमारा एक रे है OP, तो ऑब्वियस ये बात है कुछ एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा होगा और कुछ एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है ना। अब ये दोनों जो एंगल हमारा कहलाएगा वो दोनों का दोनों एंगल हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इस पॉइंट को भी समझिए। एडजेसेंट का मतलब क्या है, पड़ोसी वाला, बगल वाला। तो आपको देखने में लग रहा है इसके बगल में ये है और इसके बगल में ये है, तो ये दोनों हमारा एडजेसेंट हो गया, दोनों पड़ोसी एंगल हो गया। लेकिन कैसे, इसके पीछे 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सबसे पहले एक एक करके समझिए। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। पहला बात, जब भी दो एडजेसेंट होंगे एंगल, उन दोनों एंगल का एक पॉइंट हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे इस एंगल का यदि मैं बात करूं, इस एंगल का आप नाम क्या देंगे, AOP। तो AOP में हमारा पॉइंट O आया। अब इस एंगल का आप नाम क्या देंगे, BOP। तो इस एंगल वाले में भी हमारा पॉइंट O आया। तो क्या इस दोनों एंगल में हमारा पॉइंट ये वाला कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। पहला हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा वाला, दे हैव अ कॉमन आर्म। आर्म का मतलब वही क्या, रे। तो दोनों एंगल के बीच में हमारा एक क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है। अब इस एंगल का आप नाम बताइए, AOP। यानी कि इस एंगल का नाम अब जब बता रहे हैं तो उस एंगल के नाम बताने के क्रम में हमारा कौन सा रे आ रहा है, OP आ रहा है, AOP, OP आया। उसके बाद इस वाले का नाम क्या बताएंगे, BOP। तो क्या ये OP वाला जो हमारा रे है दोनों एंगल में कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये भी वाला भी हमारा कंटिन्यूएशन पूरा फुलफिल हो गया। मतलब कि एक कॉमन पॉइंट है दोनों एंगल में और दोनों एंगल में एक हमारा एक कॉमन आर्म भी है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, देखो, द नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म का मतलब क्या, जो कॉमन नहीं है। तो ये वाला और ये वाला क्या कॉमन है, नहीं, कॉमन नहीं है। कॉमन हमारा केवल कौन है, ये वाला कॉमन है। तो जो नॉन कॉमन है मतलब कि ये वाला और ये वाला आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। आइदर साइड का मतलब है एक इधर होगा तो एक इधर होगा, किसके, कॉमन आर्म के। तो जो कॉमन आर्म हमारा नहीं है, कौन सा कॉमन नहीं है, AO और BO, ये हमारे दोनों किधर होंगे, कॉमन आर्म के दोनों तरफ होंगे, एक इधर तो और एक इधर। तो यदि ऐसा कहीं पे कंडीशन हमारा बन रहा है तो ये दोनों एंगल हमारा बनने वाला एंगल कहलाएगा एडजेसेंट एंगल्स। तो अब यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि बताओ एडजेसेंट एंगल को पता करने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, पहला 3 क्राइटेरिया आपको बताना पड़ेगा। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, और द नॉन कॉमन आर्म और आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब कि जो नॉन कॉमन वाला साइड है वो कॉमन आर्म के दोनों बिल्कुल एक एक तरफ होंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा एडजेसेंट एंगल के बारे में। चलिए अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि आप लिख लीजिए। जैसे इस एंगल का नाम आप क्या देंगे, एंगल AOP and angle BOP are the adjacent angles। ये दोनों हमारे एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, मतलब कि दोनों पड़ोसी वाले एंगल है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर उसके बाद दूसरा 22 नंबर हो गया। 22 नंबर के बाद अब आइए आप 23 नंबर पे। तो देख रहे हैं सारा का सारा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम अभी थ्योरम बताने लगते हैं तो और बाद में जाके इसको बताते हैं ना तो सीक्वेंस हमारा बिगड़ जाता। अभी क्या है, लगातार हम लोग टर्म समझते जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक फ्लो भी हमारा बना हुआ है, बरकरार है। उसके बाद जब हमारा पूरा फ्लो चलेगा किसके बारे में, थ्योरम के बारे में, तो पूरा थ्योरम लगातार पढ़ लेंगे एक ही बार में पूरा। चलिए अब 23 नंबर पे आप लिखिए लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स ये क्या होता है, इसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं। देखिए हम यहां पे ना कोई अलग सा डायग्राम नहीं बनाने जा रहे हैं, इसी डायग्राम को बस आप ध्यान से देखिए। सेम डायग्राम हमारा रहेगा। ये जो AO वाला हमारा जो ये AO वाला रे है ना, इसको हम यहाँ पे पकड़ेंगे और पकड़ के इसको इसे हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, ठीक है। बस
तो सीधा जब हम करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट होगा जो कि क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा, और इसको हम पकड़ के इधर ऐसे लेके आ जाएंगे तो ये हमारा ए कहलाएगा, और ये तो हमारा यहाँ पे बी पहले से है ही, और यहाँ पे हमारा एक क्या है, ये ब्लैक कलर का रे है। चलिए, क्या इन दोनों डायग्राम में कुछ फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। बस हमने क्या किया, ये एओ वाले रे को हमने पकड़ा इसे, और इसको हम खींच के यहाँ पे लेके आ गए, बिल्कुल सीधा कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा वहां पे दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पे आप बताइए, क्या यहाँ पे भी हमारा दो एंगल बनेगा? बिल्कुल बनेगा, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखा जाए कि क्या सारा का सारा क्राइटेरिया इसमें हमारा ये तीनों फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। भाई आप चाहे बात करो इस वाले एंगल का चाहे इस वाले एंगल का, दोनों में हमारा पॉइंट ओ आएगा। आप नाम करके देख सकते हैं, जैसे इस एंगल का आप नाम क्या देंगे, ए ओ पी, इसका नाम बी ओ पी। क्या पॉइंट हमारा ओ कॉमन आया? बिल्कुल कॉमन आया। उसके बाद हमारा था दे हैव अ कॉमन आर्म। क्या दोनों एंगल में ये वाला हमारा आर्म कॉमन है? बिल्कुल आर्म कॉमन है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म हमारा कौन सा है, ये और ये दोनों किधर होंगे? कॉमन आर्म के आइदर साइड, मतलब कि एक इधर होगा तो एक इधर होगा। जैसे हमारा कॉमन आर्म है तो एक साइड हमारा इधर है, एक साइड हमारा इधर है, अपोजिट है दोनों। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हमारा ये तीनों का तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट एंगल हैं, लेकिन इन दोनों को हम लोग एक नाम और दे देते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। मालूम है क्यों? देखिए इस पूरे में और इस पूरे में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों भी हमारा एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों भी हमारा एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि सारा क्राइटेरिया तीनों हमारा इसमें भी फुलफिल हो रहा है, उसमें भी फुलफिल हो रहा है। लेकिन इसको ना एडजेसेंट एंगल के साथ साथ हम लोग एक और नाम देते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। बस क्या फर्क है? इसमें हमारा एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और यहाँ पे हमारा एक ऊपर में रे है। तो जब स्ट्रेट लाइन होता है तो उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 का बनता है। तो इन दोनों का एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। बस यही फर्क है। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, क्या वो अपने आप में एडजेसेंट एंगल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो वो एडजेसेंट एंगल भी है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी है। तो यहाँ पे आपको दोनों बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल हमारा बनेगा वो लीनियर पेयर भी है और दोनों एडजेसेंट एंगल भी है। बस आपको अब कोई बोले कि बताओ दोनों में ना मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें हमारा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इसमें हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ बातें लिख लेते हैं। जैसे बताइए आप इस एंगल का नाम क्या देंगे? एंगल ए ओ पी एंड एंगल बी ओ पी आर दी लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये दोनों का दोनों हमारा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। और एक बात बताइए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के सम कितने होते हैं? 180 डिग्री होता है। अब क्यों होता है ये हम लोग अपने थ्योरम में डिस्कस करेंगे। यानी कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्या अपने मन से होता है? नहीं, इसके पीछे रीजन है। वो रीजन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अपने थ्योरम में। एक हमारा थ्योरम ही है इसके ऊपर कि बताइए लीनियर पेयर का सम 180 ही क्यों होगा। तो इसके ऊपर हम लोग वहां पे बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप यहाँ पे लिख लीजिए कि सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स के सम हमारे 180 डिग्री होते हैं। अब ये क्यों होता है ये हम लोग अपने थ्योरम में प्रूफ कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमारा एक थ्योरम यहाँ से भी निकल गया। ठीक है, अभी और थ्योरम निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर तो आगे बढ़ते हैं 23 के बाद 24 नंबर पे आइए। लेकिन यहाँ पे जो एक बात हम नहीं लिखे हैं, जो आपको याद रखना है, क्या रखना है कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल अपने आप में एक एडजेसेंट एंगल भी होते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए ये क्या है देख लिया जाए। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे पास इसको समझने के लिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, ठीक है। इसको समझने के लिए आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका आप कुछ नाम दे दो, जैसे ये हमारा पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम आप ओ दे सकते हो, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे चलो इसका नाम आप ए दे दो, इसका नाम यहाँ पे बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अच्छा क्या अब आप बता सकते हैं इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देख रहे हो हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है, तो जब तक पहले वो नहीं समझते तब तक इस पॉइंट के बारे में नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे इसीलिए पहले इंपॉर्टेंट टर्म समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास चार एंगल बन रहा है। एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है ना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर। लेकिन सवाल है कि सर क्या हवा में अपने आप बराबर हो जाएगा? नहीं, इसके ऊपर भी हमारा एक थ्योरम है। तो पहला थ्योरम हमारा यहाँ से निकला, दोबारा दूसरा थ्योरम हमारा यहाँ से निकला कि आप प्रूफ करके बताओ कि आखिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा बराबर कैसे होता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग एक थ्योरम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो बताइए, हाँ यहाँ पे अब मेरे हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, तो इस एंगल का नाम आप क्या देना चाहेंगे? सी ओ बी। तो एंगल सी ओ बी एंड इस एंगल का नाम ए ओ डी दे दो। ए ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों हमारे क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से ऊपर और नीचे वाला भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली एंगल ऊपर वाले का आप नाम क्या देंगे? सी ओ ए एंड एंगल नीचे वाले का बी ओ डी दे दीजिए। सिमिलरली एंगल सी ओ ए एंड एंगल बी ओ डी आर ऑल्सो vertically opposite angles। कोई डाउट है इसमें? चलिए इसमें एक और पॉइंट आप यहाँ पे लिखिए, नीचे में जगह नहीं है यहाँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है? आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज लिख लीजिए, कैसे इक्वल होता है हम लोग अपने थ्योरम वाले क्लास में देख लेंगे। वर्टिकली opposite angles are always equal। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, ये 100 है तो ये भी हमारा 100 होगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये बातें। चलिए 24 नंबर के बाद अब आइए आप 25 नंबर पे, ट्रांसवर्सल। और ये ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन है ना जिसके वजह से आपको चार अलग अलग प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ना पड़ जाता है। मतलब कि ये ट्रांसवर्सल अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल, चार अलग अलग प्रकार के एंगल के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। किसके वजह से? ट्रांसवर्सल के वजह से। ये लाइन बड़ा खतरनाक लाइन है। देखिए कैसा होता है, बड़ा सिंपल, लेकिन ये चार एंगल यहाँ पे क्रिएट कर देगा। हमने आपको बताया था पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन का मतलब जो कभी भी आपस में मिलेगा नहीं और कभी भी दूर भी नहीं भागेगा, ऐसे भी नहीं होगा और कभी दूर भी नहीं भागेगा, बिल्कुल सीधा जाता रहेगा तुम जहां तक जाना है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये हमारा एक पैरेलल लाइन है और दूसरा हमारा ये पैरेलल लाइन ये वाला है। सपोज कीजिए कि इसका नाम हमारा एल है और इसका नाम एम है। इस दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर ना हमारा एक लाइन इन दोनों को क्या कर दिया? कट कर दिया।
और कट हमारा कर रहा है, तो ये सपोज कर लो ये ओ पे कर रहा है और ये पी पे कर रहा है। तो जो दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन उसको क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। देखिए हम वर्ड यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं बोल रहे हैं, इंटरसेक्ट बोल रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और इंटरसेक्ट का मतलब उसके ऊपर से कट करके गुजर जाना। तो इंटरसेक्ट तो वो लाइन जो दो पैरेलल लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कर दे, वही लाइन हमारा कहलाता है ट्रांसवर्सल। तो ये जो लाइन है हमारा, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल कहलाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और इसी ट्रांसवर्सल के कारण हमको चार अलग अलग प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उन चारों एंगल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। अब 1 2 3 4 चीजों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया, पेयर ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और उसके बाद हमारा ट्रांसवर्सल। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमको फिर अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है। पच्चीस नंबर तक हुआ। 26 नंबर पे आप हेडिंग डालिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हालांकि चार अलग अलग प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ना है। इसको समझाने के लिए हम एक ही डायग्राम से चारों समझा देंगे, बड़ा सिंपल होता है। देखिए यदि ये मेरा पैरेलल लाइन है और ये दूसरा हमारा पैरेलल लाइन है, इसको चलिए नाम दे दीजिए, सपोज इसका L, इसका M, और इन दोनों पैरेलल लाइन को ये हमारा तीसरा लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका आप नाम दे दो L M N, इसका नाम आप N दे दो। और ऑब्वियस ये बात है कि यहाँ पे कट कर रहा है, इसका भी कुछ नाम होगा और इसका भी कुछ नाम होगा। चलिए उस नाम को आप देना चाहते हैं तो आप सपोज इसका नाम दे सकते हो, क्या, इसका नाम O दे दो, इसका नाम P दे दो, ठीक है ना। चलिए इतना आपने कर लिया। अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए। दो पैरेलल लाइन था, दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर दिया, और यही तीसरा लाइन हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल कहलाता है। तो अब यहाँ पे जरा सोचिए, यदि ये मेरा ट्रांसवर्सल है तो ऑब्वियस ये बात है कि यहाँ भी एक एंगल बन रहा होगा, यहाँ भी एक एंगल बन रहा होगा, यहाँ भी एक एंगल, और एक यहाँ भी एंगल बन रहा होगा, क्योंकि हर जगह पे रे है। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ भी बन रहा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी हमारा एक एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब इसका ना अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इसे कुछ नेमिंग कर दो। जैसे मान लीजिए कि आप इसको बोल दो एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसको बोल दो एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8 बोल दीजिए। इससे क्या होगा ना, समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा आप ध्यान से बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कौन कौन होता है, देखिए ध्यान से, एकदम इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चार ही प्रकार के एंगल हैं जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत दिक्कत करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर, और यही चारों अभी हम तुरंत समझाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझिए। आपके पास दो पैरेलल लाइन है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर जो हमारा एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे इस वाले पैरेलल लाइन को आप जरा ध्यान से देखो तो इसके ऊपर हमारा एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 बन रहा है, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ आप, इसके ऊपर 5 बन रहा है और इसके ऊपर 6 बन रहा है। तो 1 2 5 और 6 हमारा क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जो लाइन के ऊपर बनता है, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे देख लिया, बिल्कुल सीधा लाइन था हमारा, 1 2 5 और 6 एंगल जो हमारा वो बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है।
क्योंकि ये लाइन के ऊपर बनता है, वो भी किसके ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर। अब आप क्या करो, माइंड में इमेजिन करो कि ये डायग्राम हमारा अब क्या हो चुका है, पलट चुका है। जब पलटेगा तो आप इमेजिन कीजिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम अपने सामने इमेजिन कीजिए, ये डायग्राम हमारा क्या हो रहा है, पलट जा रहा है। तो आपको नजर आएगा कि 4, 3, 8 और 7 ये भी लाइन के ऊपर ही बन रहा है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे इसको यदि आप पलटा देंगे ना इसे, तो आप देखेंगे गौर करके कि अरे भाई कि 7 वाला, 8 वाला और 4 वाला और 3 वाला भी तो हमारा लाइन के ऊपर ही है। बस क्या करना पड़ा हमको, थोड़ा सा उसको पलटा के देखना पड़ा। तो जो लाइन के ऊपर एंगल हमारा बनता है वही हमारा कहलाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6, ये एंगल 1, 2, 5 और 6 हमको तो आराम से दिख गया कोरस्पॉन्डिंग है क्योंकि सीधा था। अब इसको पलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 7, एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 3 एंड एंगल 4, ये सब का सब हमारे क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एंगल 1, 2, 1, 2, 5, मतलब कि जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं ना, सारे के सारे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही होते हैं। बस आपको पलट के देखने की जरूरत पड़ती है। और ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप जान लीजिए। ये हमारा सारा का सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, आपने समझ लिया। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल ना आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, अभी पलटने की कोई जरूरत नहीं है। 1 हमारा बराबर होगा 5 के और 2 बराबर होगा 6 के। बिना पलटे आप देखिए, पहले बिना पलटे तो हमारा यहाँ पे 4 ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, क्योंकि लाइन के ऊपर है। तो ये वाला हमारा बराबर होता है इसके और ये वाला बराबर होता है इसके। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। ये हमारा पहली बार में हुआ। अब यदि हम इसको पलट देंगे तो पलटेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि एंगल हमारा जो 7 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, और एंगल 8 जो है वो हमारा एंगल 4 के बराबर होगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। ये हमने कैसे लिखा, हमने इमेजिन कर लिया कि हमारा डायग्राम पलटा हुआ है, उल्टा है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको समझ में आ गया। देखो जब भी हम आपको कोरस्पॉन्डिंग वर्ड आपके सामने बोलेंगे ना, तो आपको बार बार क्या एज्यूम करना है कि अच्छा लाइन के ऊपर वाला इधर वाला और इधर वाला बराबर होगा, लाइन के इधर वाला ये ऊपर और ये ऊपर वाला बराबर होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको रिवाइज करने की जरूरत होती है बार बार, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा सवाल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब 26 के बाद 27 नंबर पे आइए। 27वें नंबर पे हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर, अच्छा वर्ड से मालूम चल रहा होगा इंटीरियर मतलब कि अंदर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला। तो किसके अंदर वाला, दो पैरेलल लाइन के अंदर वाला। आप ध्यान से देखिए, देखिए यदि ये मेरा दो पैरेलल लाइन है तो इसके अंदर तो हमारा ये 4 एंगल बन रहा है, बस 3, 4, 5, 6 बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब हो गया कि जो दो पैरेलल लाइन के अंदर में बन रहा हो, तो अंदर में हमारा ये चारों बन रहा है। इसमें अब अल्टरनेट कौन होगा, अल्टरनेट का मतलब तिरछा तिरछा वाला, कोना कोना वाला। जैसे 4 का तिरछा 6 होगा और 3 का तिरछा वाला 5 होगा। तो 4 हमारा 6 के बराबर होगा और 3 हमारा 5 के बराबर होगा। यही होता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। ये हमारा होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने का तरीका। मतलब कि दो पैरेलल लाइन के अंदर होंगे और ट्रांसवर्सल के क्या होंगे, तिरछा तिरछा होंगे, बिल्कुल कोना कोना होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया।
उसी प्रकार से हमारा 27 के बाद 28वें नंबर पे है, 28वें नंबर पे है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर, अच्छा इंटीरियर का मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला। किसके बाहर? पैरेलल लाइन के बाहर। तो बताइए आप, पैरेलल लाइन के बाहर हमारा ये दोनों बन रहा है 7 और 8, और पैरेलल लाइन के बाहर हमारा ये 1 और 2 बन रहा है। तो इसमें कौन कौन बराबर होंगे? एंगल 1 होगा एंगल 7 के बराबर, बिल्कुल सही। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के। मतलब कि जो बाहर वाला है ना, और बाहर में भी काम हमारा तिरछा वाला चलता है, बाहर में भी तिरछा वाला। तो 1 के बाहर हमारा 7 है और 2 के बाहर हमारा 8 है। तिरछा तिरछा भी है हमारा, ऐसे वाला और ऐसे वाला। तो यहाँ पे हमारा इधर दोनों बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 आपने कहा बराबर है एंगल 7 के, और एंगल 2 आपने कहा बराबर है एंगल 8 की। ये हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमारा एक लास्ट बच जा रहा है इसमें 28 के बाद 29 नंबर, यहाँ पे आ जाइए। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है? देखिए, को इंटीरियर एंगल का मतलब है कि सबसे पहला तो यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ इंटीरियर, मतलब कि आपको पैरेलल लाइन के अंदर ही बात करना है। तो ये हमारा पैरेलल लाइन ये और ये दूसरा, इसके अंदर ही आपको बात करना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे को इंटीरियर का मतलब है कि दोनों एक ही साइड में होंगे। मतलब कि यहाँ पे ये हमारा ट्रांसवर्सल है और ये हमारा पैरेलल लाइन है, तो इसके अंदर का ही बात होगा। इसमें तिरछा वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। इसमें 4 और 5 होगा और 3 और 6 होगा। क्या को इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं? नहीं, को इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होते हैं, बल्कि उनका सम 180 होता है। तो बहुत बच्चे क्या समझते हैं कि अरे भाई जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर बराबर होते हैं, तो को इंटीरियर भी क्या होंगे? बराबर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें बस क्या होता है, बराबर ना होके बल्कि दोनों का सम 180 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा को इंटीरियर कौन कौन होगा? 4 और 5। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसका सम कितना होता है? 180 होता है। याद रखिएगा, सम 180 होता है, दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा इसमें दिख रहा है एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी हमारा 180 के बराबर होता है। तो को इंटीरियर एंगल आपस में बराबर ना होके बल्कि दोनों का सम 180 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका ना अलग अलग नाम भी है। को इंटीरियर एंगल का अलग अलग जगह पे कई कई बार इस्तेमाल किया जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कई बार को इंटीरियर एंगल ना कह के आपको कह देगा अलाइड एंगल, अलाइड एंगल कह देगा। या फिर कई बार अलाइड एंगल भी ना कहा के आपको कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कह देगा। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कह देगा। इस तरीके से आपको ये पुकारा जा सकता है, ठीक है ना। इसका 3 नाम है बेसिकली, को इंटीरियर एंगल, अलाइड एंगल्स या फिर कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो जो भी आपसे सवाल में कहा जाए आप उसके अकॉर्डिंग इसको मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल पिछले वाले क्लास को मिलाकर और आज के क्लास को मिलाकर हम लोगों ने 29 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने अपने चैप्टर में समझे हैं। उसके बाद हमारा अपने अगले वाले क्लास से सिलसिला शुरू होगा थ्योरम को सॉल्व करने का। थ्योरम हमारा 5-6 चैप्टर में है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरम बिल्कुल पूछेगा। जैसे 2-3 थ्योरम तो इसमें बड़ा कॉमन सा है, जैसे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल का सम 180 क्यों होता है, पहला ये बिल्कुल कॉमन है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर क्यों होते हैं, ये 2 तो कॉमन है। उसके बाद भी हमारे पास कुछ और थ्योरम है, उन सबको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में, क्योंकि आज समय नहीं बचा है। और थ्योरम को बेसिकली समझने के लिए हमको चाहिए बिल्कुल एक सेपरेट क्लास, और 6 थ्योरम है तो थोड़ा सा टाइम तो उसमें लगेगा, इसमें कोई दिक्कत ना अब इसमें। चलिए, जब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ के, थ्योरम को समझ के अपने एक्सरसाइज पे जाएंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वाकई में सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, मेरे हिसाब से आपको भी समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।